हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6 और हम अगेन एक सिंपल बट एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ प्रोग्रेस करेंगे। आज की वीडियो में आप जितने भी टेक्निक्स अभी तक सीखे हैं वो सब यूज़ करके इसको सिंपली मॉडल कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम इसमें ये बहुत सिंपल मॉडल है, लेकिन हम इसको यूज़ करके बहुत नए नए टेक्निक सीखेंगे कि कैसे उनको इजी वे में प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे इजी वे में बना सकते हैं। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर कुछ डिटेल्स हमको दिए गए हैं, जैसे कि पहली बात तो ये कि हमें ये फिलेट्स जो बनाने हैं, यहाँ पर ये आर्क्स जो बनाने हैं वो फिलेट्स के थ्रू बनाने हैं, जो कि रेडियस 7 का होगा। राइट। और जो ये पहले हमें आउटसाइड प्रोफाइल बनाना है इस पार्ट का, और इस पार्ट का पहले आउटर प्रोफाइल बनाना है, और उसके जो इनर प्रोफाइल है, यानी कि पहले तो आउटर प्रोफाइल, ये 3 स्टेजेस में बेसिकली मॉडल्ड है। तो ये आउटर प्रोफाइल हो गया, इसके अंदर का उसके मतलब एक बार वो एक्सट्रूड हो गया तो दूसरे बाद उसी सरफेस पे फिर से उसने एक्सट्रूड किया हुआ है, और वो उसके ऑफसेट एंटिटी यूज करके उसने प्रोफाइल उसको मैच कराया है। राइट। और उसके बाद 3 सिलेंड्रिकल एक्सट्रूड्स है। तो पहले हम आउटर प्रोफाइल ही स्केच करेंगे, और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सॉलिडवर्क्स में जाके नया नया स्केच स्टार्ट करते हैं। फ्रंट प्लेन पे मैं स्केच करूँगा, और आ, आप ये देख पा रहे होंगे कि ये बहुत सिमेट्रिक सा पैटर्न है। राइट। तो हम इस पे अगेन अगेन मतलब बार बार ये स्केच नहीं करेंगे, और हम एक पैटर्न्ड वे में इसको बनाएंगे। और उसमें पैटर्न यहाँ पर एक सर्कुलर स्केच पैटर्न करके एक टूल होता है, वो टूल यूज करके हम इसको मॉडल करेंगे। राइट। तो सबसे पहले तो मैं कोई एक साइड का स्केच बना लूंगा, और उसको मैं पैटर्न कर दूंगा इंटू 3 टाइम्स। राइट। टोटल 360 डिग्री में 3 बार मैं उसको पैटर्न कर दूंगा एक सर्कुलर पैटर्न के थ्रू। तो फिर वो पूरा हमारा कंप्लीट स्केच बन के आ जाएगा। तो मैं 120 डिग्री का एक एंगल पे अ, एक अपना स्केच करता हूँ। तो पहले तो मैं सेंटर लाइन क्रिएट करूँगा। ये सेंटर लाइन जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, वो मेरा इस सेंटर से लेके ये जो आउटसाइड प्रोफाइल का जो सर्कुलर पार्ट सर्कुलर डायमीटर है, उस डायमेंशन का किया हुआ है। तो उसका डायमीटर जो दिया हुआ है वो 86 दिया हुआ है, तो रेडियस उसका 43 होगा। राइट। तो मैंने 43 का एक सेंटर लाइन बना लिया, और उसके अराउंड मैं एक सर्कल क्रिएट कर दूँ। राइट। नाउ हमें ये हमारा आउटर प्रोफाइल हो गया, का सर्कुलर पार्ट हो गया, और मैं इसके अराउंड एक 120 डिग्री का सेक्शन बना रहा हूँ। इसको 120 डिग्री सिमेट्रिक वे में दूंगा सेंटर लाइन से। तो यहाँ पर 60 हो गया, और इस सेंटर लाइन का भी डिस्टेंस जो है, एंगल जो है, वो 60 दे दिया। ओके। नाउ हम इस वाले पोर्शन में ही काम करने वाले हैं। ये वाला पोर्शन हमारे लिए अभी के लिए नेग्लिजिबल है, तो इसको मैं ट्रिम कर दे रहा हूँ। राइट। नाउ वी कैन सी हमारे पास कुछ ऐसा स्केच बन के आ गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आउटर प्रोफाइल तो हमने बना लिया यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन ये यहाँ पर एक सर्कुलर सर्कुलर स्केच हमको बनाना पड़ेगा, जिसका रेडियस है 15। राइट। 3 × 15 दिया हुआ है हमारे हमको यहाँ पे। तो मैं यहाँ 15 का सर्कल बना दे रहा हूँ, 15 रेडियस का सेंटर पे सर्कल बना दूंगा। इसका डायमीटर दूंगा 30, ताकि रेडियस हो जाए 15। नाउ आउटर प्रोफाइल में हमें ये वाले आर्क्स नहीं चाहिए, तो मैं ये वाले आर्क्स रिमूव कर दूंगा। राइट। और यहाँ पर मैं फिलेट्स अप्लाई करता हूँ, जिसका रेडियस 7 दिया हुआ है। सिमिलरली इस एज में भी फिलेट्स अप्लाई कर दूंगा। राइट। तो इतना पार्ट हमारा मॉडल हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर 120 डिग्री का सेक्शन करें तो इतना आउटर प्रोफाइल का पार्ट हमने मॉडल कर लिया है। और रही बात ये होल्स की, तो ये एक सॉकेट हेड कैप स्क्रू का हमको काउंटर पोर क्रिएट करना है। काउंटर पोर होल्स जो होते हैं वो होल होल विजार्ड से हम इजिली मॉडल कर सकते हैं। तो वो हम आज सीखेंगे कि होल विजार्ड कैसे यूज़ करना आता है।
तो अभी के लिए सिर्फ मैं ये आउटर प्रोफाइल ही क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। नाउ ये आउटर प्रोफाइल सिर्फ 120 डिग्री का ही बना है, हमको ये 360 डिग्री टोटल मतलब ये कॉन्टोर कॉन्टोर जो है ये पूरा क्लोज्ड एरिया होना चाहिए इसको फीचर्स अप्लाई करने के लिए, लाइक एक्सट्रूड बेस अप्लाई करने के लिए हमको ये मॉडल जो है वो क्लोज एरिया होना चाहिए, राइट। तो इसको मैं क्लोज करने के लिए या फिर इसको स्केच को कंप्लीट करने के लिए इनको सर्कुलर स्केच पैटर्न के थ्रू इन 3 टाइम्स रेप्लिकेट कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पर मैं आप स्केच में जाएंगे, स्केच में जाने के बाद यहाँ पर एक लीनियर स्केच पैटर्न आ रहा है टूल बार में, और वहाँ पर उसको ड्रॉप डाउन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्कुलर स्केच पैटर्न आएगा, राइट। तो वो क्लिक करने के बाद अबाउट किस पॉइंट, हम ये वाले पॉइंट के अबाउट अपना मॉडल रेप्लिकेट करने वाले हैं। एंटिटीज टू पैटर्न में मैं सिलेक्ट कर लूँगा ये वाले एंटिटीज जो हमको पैटर्न में लाना है, राइट। और इसको कितने 3 टाइम्स, यहाँ इंस्टेंसेस में दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको 4 देता है, तो उसको हम 3 एंटर कर देंगे, राइट। नाउ वी कैन सी कि कैसे ये एक 120 ये क्लोज्ड लूप बना के हमको दे रहा है, राइट। तो हमको इसको टिक मार्क करेंगे और नाउ हम देख सकते हैं कि कैसा हमारा लूप क्रिएट होके आ गया है, जो कि ये आउटर प्रोफाइल हमारा बन के आ गया है, राइट। ना हमारे जो ये सेंटर लाइंस हैं ये हम ट्रिम कर देंगे और हमारा ये लूप बिल्कुल रेडी है फीचर्स अप्लाई करने के लिए, राइट। अब इसमें फीचर्स मैं इसको सिंपली एक्सट्रूड कर दूंगा और हम ये बाकी के होल्स होल विजार्ड के थ्रू अप्लाई करेंगे। तो अब ये मैं फीचर एक्सट्रूड कर देता हूँ, एक्सट्रूड बेस यूज़ करके, और इसका जो डायमेंशन होगा वो 3 mm होगा, राइट। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इसको जो एक्सट्रूड करना है वो 3 mm डायमेंशन तक ही एक्सट्रूड करना है। तो यहाँ टिक मार्क करता हूँ मैं। नाउ हमारा एक प्रोफाइल क्रिएट होके आ गया है। नाउ इसके अगेन इसके बाद सिमिलरली सेम प्रोफाइल हमको वापस रेप्लिकेट करना है। बस उसका डायमेंशन जो है वो 3 mm का डिफरेंस होगा, यानी कि आउटर प्रोफाइल से इनर प्रोफाइल का जो डिस्टेंस होगा वो 3 mm का गैप है, राइट, यहाँ पर दिया हुआ है। और इसको एक्सट्रूड अगेन करना है तो वापस 3 mm का ही एक्सट्रूड करना है, तो टोटल 6 mm का ये एक्सट्रूड हो जाएगा, राइट। तो अगेन मैं इस स्केच मॉडल पार्ट के लोअर बेस पे मैं स्केच करने वाला हूँ, राइट। और सबसे पहले तो ये जो आउटर प्रोफाइल है इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसको कन्वर्ट करने के लिए वापस मुझे ऐसे मतलब आर्क्स नहीं क्रिएट करने हैं, तो मैं इसको सिर्फ सरफेस को क्लिक करूँगा और यहाँ पर कन्वर्ट एंटिटीज में क्लिक करूँगा, राइट। तो उस स्केच प्लेन पे मेरा वो प्रोफाइल कन्वर्ट होके आ गया है, राइट। नाउ मैं इस पूरे स्केच को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ऑफसेट एंटिटीज के थ्रू एक ऑफसेट स्केच क्रिएट करूँगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग से मैं बता देता हूँ, कंट्रोल Z किया कि ये पहले तो प्रोफाइल बनाया मैंने। वो प्रोफाइल कैसे बनाया, सॉरी, ये प्रोफाइल कैसे बनाया, ये कन्वर्ट एंटिटीज के थ्रू मैंने आउटर प्रोफाइल को कन्वर्ट कर लिया अपने स्केच प्लेन पे, राइट। तो मुझे वो प्रोफाइल्स वापस क्रिएट नहीं करना पड़ा। नाउ मैं सारे स्केच को सिलेक्ट करूँगा और ऑफसेट एंटिटीज़ में जाऊँगा। तो ऑफसेट एंटिटीज़ में क्लिक करने पे मुझे एक प्रीव्यू में कुछ एंटिटी क्रिएट करके दे रहा है, राइट। और इसको ये 10 mm का डिस्टेंस दे रहा है जितने में मेरे को ये प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो ये 10 mm की जगह मैं यहाँ पर 3 mm दे देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये आउटर बाहर की तरफ हमें ऑफसेट क्रिएट करके दे रहा है, तो मैं इसको डायरेक्शन इसका रिवर्स कर दूंगा, राइट। तो अब हमें आप देख सकते हैं कि वो सेम प्रोफाइल हमें अंदर की तरफ वो क्रिएट करके दे रहा है, राइट। तो इससे हेल्प ये हो गया कि हमको वापस से वो स्केच नहीं करना पड़ा और डायरेक्ट हम वो प्रोफाइल ऑफसेट करके क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वी कैन सी कि कैसे हमने इजिली वो इनर प्रोफाइल
मैच करा लिया है ना। हम इसको फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूड करेंगे। हम ये एक्सट्रूड करने के लिए यहाँ पर इनर वाला सरफेस क्लिक करेंगे। तो ये इनर प्रोफाइल को ही एक्सट्रूड कर रहा है, राइट। और ये हमें 3 mm तक एक्सट्रूड करना है। क्लिक ओके। ना आप देख सकते हैं कि हमारा ये प्रोफाइल्स बन के आ गए हैं और हमारा पार्ट ऑलमोस्ट रेडी है। अब बस हमें यहाँ पर सिलेंड्रिकल एक्सट्रूड्स क्रिएट करने हैं, जो कि ये वाले एक्सट्रूड हैं, राइट। माइंड यू कि ये जो इनर होल्स हैं वो हम अगेन उस काउंटर बोर्ड होल्स को अप्लाई करते हुए होल विजार्ड से ही क्रिएट करेंगे। तो हम सिंपली एक सिलेंड्रिकल एक्सट्रूड्स यहाँ पर क्रिएट करते हैं, राइट। तो पहले मैं यहाँ पर स्केच में जाऊँगा, इस सरफेस में जाऊँगा, स्केच क्लिक करूँगा। तो अब हम इस सरफेस पे स्केच कर रहे हैं। नाउ इस प्रोफाइल का मैं सेंटर पॉइंट होवर करके सेंटर पॉइंट देखता हूँ और उस वहाँ पर क्लिक करके मैं एक सर्कल क्रिएट करता हूँ। उस सर्कल का डायमीटर जो होगा वो होगा 16 का। तो मैं अगेन इसको डिफाइन कर देता हूँ 16 का, ओके। नाउ हमें यहाँ पर भी एक ऐसा ही सर्कल चाहिए और यहाँ पर भी एक ऐसा ही सर्कल चाहिए, एक सिलेंडर क्रिएट करने के लिए, 3 सिलेंडर्स क्रिएट करने के लिए, राइट। तो मैं इस सर्कल को अगेन सर्कुलर स्केच पैटर्न के थ्रू ही मॉडल करने वाला हूँ। तो पहले मैं सर्कल को सिलेक्ट कर लिया और मैं अगेन सर्कुलर स्केच पैटर्न में जाऊँगा। नाउ वी कैन सी कि कैसे वो क्योंकि यहाँ पर इंस्टेंसेस 4 हैं, वो 4 जगह हमको वो स्केच क्रिएट करके दे रहा है। तो यहाँ पर मैं उसको 3 कर दूंगा। तो वो टोटल 360 डिग्री में हमको 3 बार वो मॉडल करके दे देगा, राइट। नाउ वी क्लिक ओके। तो हमारा स्केच रेडी है। नाउ अगेन हम इस पर एक्सट्रूड कर देंगे। इसको एक्सट्रूड करने के लिए हमें दिया गया है कि टोटल ये टोटल 18 का डिस्टेंस है और हमने पहले 6 कर दिया था एक्सट्रूड। तो ये इसका जो डिस्टेंस हमको एक्सट्रूड करना है वो 12 का करना है, राइट। तो यहाँ पर मैं 12 एंटर करूँगा और हमारा पार्ट ऑलमोस्ट रेडी है। तो अभी तक हमने सर्कुलर स्केच पैटर्न सीख लिया, ऑफसेट एंटिटी सीख लिया। नाउ हम होल विजार्ड के थ्रू अपना होल क्रिएट करने वाले हैं, राइट। तो होपफुली आपको नई चीज़ें काफ़ी सीखने मिल रही होंगी और आप इन सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। नाउ मुझे यहाँ पर होल विजार्ड अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो मुझे वो पॉइंट्स मार्क करने होंगे कि जैसे कि यहाँ पर जहाँ पर मुझे होल विजार्ड अप्लाई करना है वो पॉइंट्स मुझे मार्क करने होंगे, राइट। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर स्केच करूँगा और इसका सेंटर पॉइंट पे अपना एक पॉइंट मार्क कर दूंगा, लाइक दिस, ओके। नाउ एग्जिट। मैंने वो पॉइंट सिंपली इसलिए मार्क किया ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे अपना बोर किस किस सेंटर के अबाउट क्रिएट करना है। तो पहले मैं वो सेंटर को क्लिक करूँगा और फीचर्स में जाऊँगा, राइट। अगेन फीचर्स में गए, सेंटर सेंटर पॉइंट को क्लिक कर लिया है, ठीक है, राइट। तो हमारा वो पॉइंट सिलेक्टेड है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होल विजार्ड, यहाँ फीचर्स में जाके होल विजार्ड टूल बार में क्लिक करेंगे। वो क्लिक करने पे हमारे पास कुछ होल्स क्रिएट करने के ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट। तो आप यहाँ पर जब होवर करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि काउंटर बोर कौन सा होल है। तो आप काउंटर बोल पे सिलेक्ट करेंगे, राइट। काउंटर बोर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अलग अलग डायमेंशंस के मैट्रिक्स दिए हुए हैं। तो हम ANSI मैट्रिक्स सिस्टम सेलेक्ट करेंगे, राइट। और यहाँ पर कस्टम साइजिंग में क्लिक करेंगे, राइट। तो कस्टम साइजिंग में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डायमेंशंस डाल सकते हैं। तो सबसे पहले है कि वो होल के जो बोल्ट वाला एरिया है, थ्रू होल का जो डायमीटर है वो कितना होगा। तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि थ्रू होल का जो डायमीटर है वो 6.6 का है, राइट। तो 6.6 यहाँ पर एंटर कर देंगे और ये जो कैप है उसका होल जहाँ पर बोल्ट का कैप आएगा वो वाले होल का डायमेंशन जो है वो हमें
11 का दिया हुआ है, राइट, 11 डायमीटर का। तो यहाँ पर हम 11 डाल देंगे। ओके, नाउ इसका जो डेप्थ है, कैप का जो डेप्थ वाला होल होगा, वो उसका डेप्थ होगा 6 mm तक का उसको डेप्थ दिया हुआ है। तो हम उसको 6 यहाँ पर एंटर कर देंगे, राइट। सबसे पहले तो मैं होल विजार्ड में गया और मैंने अपने स्पेक्स डाले कि मुझे कौन कौन से डायमेंशन के होल्स चाहिए, राइट। मैंने उतना करने के बाद मैंने जब टिक मार्क किया तो उसको एक पॉइंट नहीं मिल रहा था। तो उसने हमें पॉइंट मार्क करने के लिए ऑप्शन दिया, तो मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया और इस पॉइंट पे जाके मैंने क्लिक कर दिया। तो उसने वो प्रीव्यू में दिखा दिया कि कैसे वो होल कर रहा है, और मैंने टिक मार्क किया तो उसने वो होल क्रिएट करके दे दिया, राइट। तो नाउ वी कैन सी कि हमारा ये बोर जो है क्रिएट होके आ गया है। अब हमें ये सिमिलर फीचर जो है वो हमें 3 टाइम्स चाहिए। तो वो हमें इसको, इस फीचर को, काउंटर बोर होल्स को हम वापस पैटर्न करेंगे। जैसे कि हमने स्केच में पैटर्न किया था, हम फीचर्स को भी पैटर्न कर सकते हैं। तो पहले मैं ये फीचर को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इस यहाँ पर फीचर्स में लीनियर पैटर्न आ रहा है, तो यहाँ पर जाके मैं ड्रॉप डाउन जाके सर्कुलर पैटर्न सिलेक्ट कर लूँगा, राइट। नाउ सर्कुलर पैटर्न सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्शन दिया हुआ है, तो डायरेक्शन में मैं कोई भी आउटर आउटर प्रोफाइल का ये वाला सरफेस क्लिक कर दूंगा। नाउ वी कैन सी कि ये बहुत सारे हमको वो फीचर्स अप्लाई करके दे रहा है। हमें ये सिर्फ 3 टाइम्स ही चाहिए, तो इंटू 3 कर देंगे और ये टोटल 360 डिग्री मैंशनड है, राइट। तो हमें वो प्रोफाइल क्रिएट करके दे रहा है, राइट। नाउ क्लिक ओके। नाउ हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा ये पार्ट बन के रेडी हो गया है, राइट। और हमने होल विजार्ड से अपना ये होल क्रिएट करके मॉडल कर लिया है, राइट। आप इसको सेक्शन व्यू करके देख भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, एक सेक्शन व्यू में दिखाया गया है कि कैसे ये होल है, राइट। तो हम उसको व्यू भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ सेक्शन व्यू में जाएंगे और ये राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। नाउ आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा वो होल सेम डायमेंशन का क्रिएट होकर आ गया, राइट। आप इसको इवेल्युएट करके भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ इवेल्युएट में जाएंगे और मेजर में क्लिक करेंगे। नाउ आप यहाँ से लेके यहाँ तक का, या फिर ये सरफेस ही मेजर में जाके ये सरफेस में क्लिक करेंगे, तो इसका रेडियस दे रहा है 3.3 और डायमीटर हो गया 6.6, राइट। तो वो डायमेंशन भी सही है। और सिमिलरली इसका डायमीटर का भी 5.5 दे रहा है, यानी कि इसका जो डायमेंशन हो गया वो 11 का डायमीटर हो गया, राइट। और इसका जो डेप्थ है वो 6 होना चाहिए। तो इन दोनों सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो नॉर्मल डिस्टेंस 6 दिखा रहा है, राइट। तो हमारे सारे डायमेंशन सही है और हमने ये पार्ट सक्सेसफुली मॉडल कर लिया है, राइट। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने नई चीज़ें सीखी है, राइट। एक डिफ़िकल्टी भी आई थी जो हमने फेस की, और आपको भी शायद वो डिफ़िकल्टीज आए। तो अगर आपको कुछ डाउट्स रहता है ये पार्ट मॉडल करने में, तो डू लीव द कमेंट, आई वुड लाइक टू रिप्लाई यू। और मैं चाहूँगा कि आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। तो आप अपने से ये प्रैक्टिस कीजिए मॉडल, और होपफुली आप एंजॉय करेंगे ये पार्ट मॉडलिंग, राइट। तो थैंक यू फॉर दिस, फॉर ज्वाइनिंग इन। दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। अगेन, बाय बाय।